राम राम किसान साथियों और व्यापारियों, और ख़ासकर उन लोगों को जिनकी रुचि इन दिनों ग्वार के उछलते भावों पर है। फसलें तो और भी खूब होती हैं राजस्थान में, लेकिन ग्वार को लेके जो चर्चा रहती है, जो जोश रहता है, कई बार डर रहता है, वो किसी और फसल को लेके नहीं रहता है। मुझे भी इसलिए इस फसल के बारे में बोलने में बहुत मज़ा आता है। विषय आज का ये रहेगा कि ये जो ग्वार है ये क्या गुल खिलाएगा, इसके भावों का क्या होने वाला है। क्या डिसीजन लिया जाए, कितना लोभ उचित है, ये आज का विषय है। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से हमेशा की तरह 9:15 बजे आपके काम की बात लेकर हाजिर। मन की बात नहीं, काम की बात। मन का क्या, मन कहीं डामाडोल हो जाए। आपके काम की बात लेकर हाजिर हुआ हूँ कि कैसे आप ग्वार की फसल के बारे में, बेचने के बारे में, नहीं बेचने के बारे में निर्णय करें। मेरी जानकारियाँ आपको कितनी मददगार हो सकती है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले जो साथी आगे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सामने एक बटन है, उस पर लिखा शेयर, ऐसे तीर बना हुआ है, आगे बढ़ाइए, आप उस बटन को दबा दें। मेरी फीस देते रहना। हर जो 100 आदमी जुड़े उसके बाद में एक बार मैं फीस के लिए बोलूँगा, मेरी फीस दे दो, और उतना सा फ़ायदा वैसे ही भी आपको हो जाएगा। तो शेयर कर देना। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अभिनव राजस्थान पार्टी इसके बारे में क्यों बोल रही है, क्यों मैं बोल रहा हूँ। आपने किसी और पार्टी को, किसी के अध्यक्ष को, किसी के खास नेता को, या जो कृषि मंत्री या फला मंत्री रह चुके हैं उनको इस बारे में बोलते हुए नहीं सुना होगा। उसका कारण यह है कि जो राजनीति में काम करते हैं लोग, उनकी रुचि ऐसे विषयों में होती नहीं है। उनकी रुचि एक ही विषय में होती है कि कहाँ पर कितने वोट हैं, कौन से वोट कैसे मिल सकते हैं, लोगों को कैसे झूठ बोल के, झांसा दे के, कुछ ढोंग या तमाशा करके हम लोग जीत सकते हैं। उनकी रुचि यही रहती है। ये पूरे हिंदुस्तान का हाल है। कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे केरला, अपना तेलंगाना, वहाँ ये थोड़ी बातें किसानों के हित में होती हैं। बाकी जगह का हाल एक जैसा ही है। तो ये पार्टी इसलिए बोल रही है आपके लिए क्योंकि ये एकमात्र पार्टी हिंदुस्तान की जिसे आप लोकनीतिक पार्टी कह सकते हैं। लोकनीतिक पार्टी हमेशा लोकनीति के विषयों पर बात करती है। राजनीतिक पार्टी राज में कैसे आया जाए, राज में कैसे बना रहा जाए, इस पर बात करती है। तो हमारी पार्टी तो है लोकनैतिक पार्टी और लोकनैतिक मुद्दों पे बात करती है। इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इस पर बोलें, जानकारियां जुटाएं। पार्टी का मतलब होता है जानकारियां जुटाएं, जनता को, बाजार को, सरकार को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, उसको पार्टी बोलते हैं। तो हम वो काम बखूबी कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, इतने दिनों से आप हमको देख रहे हैं, परख रहे हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले समय में आपको असली घी और नकली घी के बारे में पता चल जाएगा, आप हमारे साथ आ जाएंगे। कई लोगों को बहुत जल्दी है कि आप तो सीधा सीधा ही बता दो कि हम ग्वार को रखें या भेज दें। थोड़ा रुको यार, थोड़ी तसल्ली रखो, समझो ना। आंख मीच के क्यों मेरा विश्वास करते हो? मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं कि आंख मीच के लोग विश्वास करें। मेरी बात का भी नहीं करना। मैं हमेशा आपको कहता हूं मेरी बात को सुनना, समझना, परखना और फिर जच जाए तो मानना। ये जो आंख मीच के विश्वास करने में हम हर चीज़ में, हर जगह धोखा खाते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे जानकारी आती है, चाहे वो जानकारी व्हाट्सएप पे आती है, चाहे वो फर्जी अखबार टाइप छाप के कोई लोग डाल देते हैं, आप उसका पीछा करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट, सोच विकसित हो कि हम सुनेंगे और फिर जो समझ में आएगा उसको मानेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा।
और मेरी ये जो जानकारी है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इस विषय का, सीमित जानकारी है। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए इधर उधर से जानकारियाँ जुटा के, बात करके, पूछ के, कि विषय को आपके सामने ठीक से रख सकूँ। और यूँ मैंने पढ़ाई वढ़ाई काफ़ी कर रखी है, तो मैं ठीक ठाक किसी चीज़ को समझ जाता हूँ कि हाँ इसका मतलब ये निकलेगा। एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच जाता हूँ। जैसे ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योतिष है तो विज्ञान, कि ग्रहों की स्थिति क्या है, उससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि समय कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या गलत चल रहा है, आपको उसे कैसे हैंडल करना है। ज्योतिष का ये मतलब होता है। लेकिन कुछ लोग आपकी हाथ की रेखाएं देख के नौकरी लगेगी नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी, इस तरह की बातों को प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। तो ज्योतिष के साथ अन्याय हो जाता है। फिर एक विज्ञान जो है वो अपने आप में फिर एक पाखंड बन जाती है, आडंबर बन जाती है, ढोंग बन जाती है। तो मेरी जानकारियाँ सीमित है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आधार पर है। सबसे पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए ग्वार के मामले में, कि ग्वार कहां काम आता है। एक हमारे जो साथी हैं उनको केवल सरदार शहर के उपचुनाव में इंटरेस्ट है। आपको विशेष नमस्कार। उनको इंटरेस्ट है केवल चुनाव में। ग्वार ऊंचा जाए नीचा जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इंटरेस्ट है कि उसमें कौन जीतेगा, जीत जाएगा वहां के लोग जो तय करेंगे, आप उसमें क्यों पढ़ रहे हैं। आपके पास अगर ग्वार है या नहीं है तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज के ग्वार काम में कहां आता है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये चीज काम कहां आती है। तो इसका 70% भाग, 70% भाग काम आता है जो कच्चा तेल निकालते हैं, तेल के जो कुएं होते हैं उनमें काम आता है। 30% काम आता है खाद्य उद्योग में, कई चीजें मिलाने में, कई चिपकाने में, चिपकता है ना थोड़ा, चिपकाने में, दवाइयों में, वहां काम आता है। 70% कहाँ काम आता है? तेल के कुओं में। तेल के कुओं में क्या होता है, जब खूब सारा तेल निकलता है ना, तो उसके साथ में वैक्स, जिसे मोम कहते हैं, इस तरह की चीज साथ में निकलती है, तो वो पाइपों को क्या करती है, चौक कर देती है। उन पाइपों को बार बार साफ करना होता है। उसमें साफ करने में एक ग्वार काम आता है। और वैज्ञानिकों ने खूब कोशिश कर ली कि पीछा छूटे इस चीज़ से, यार बार बार ये इंडिया से, राजस्थान से मंगाना पड़ता है। उन्होंने कोशिश की, अमेरिका में खूब रिसर्च किए, लेकिन उनको अभी तक कोई दूसरी चीज़ मिली नहीं है जो ग्वार की तरह उसको, पाइपलाइन को साफ कर सके। तो ये हमारा सौभाग्य है, राजस्थानियों के रूप में हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, सोने से भी महंगी है। सोना तो और कहीं भी मिल जाता है, लेकिन ग्वार दुनिया के किसी भी कोने में होता नहीं है। 80% दुनिया का राजस्थान में होता है। कॉलर ऊंची करके कह सकते हो कि राजस्थान वो है जगह जहां पर ग्वार पैदा होता है, जो दुनिया की किसी और चीज में पैदा नहीं होता। और दुनिया में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या? ऑयल, तेल, और वो हमारे बिना निकल नहीं सकता। सोचो, अगर एक देश हो जर्मनी, एक देश हो जापान, उसके पास में अगर ये ग्वार होता जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होता, आज 1 लाख रुपए कुंटल बेचते हो, 1 लाख रुपए कुंटल बेचते हैं। लेकिन हम ऐसे ही हैं, पिछड़े टाइप लोग हैं। हमारे यहाँ से कोई फसल ले जाता है, हमारे यहाँ से कोई खनिज ले जाता है, हमारे यहाँ कोई कुछ भी ले जाता है, और हम हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हम पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा होशियार थे, काम जानते थे काम को। तो हमें पहली बात तो गर्व होना चाहिए कि राजस्थान पर, जो कन्हैयालाल सेठिया जी कहते हैं ना, धरती धोरारी इन पर देव रमन ने आए, तो वाकई में भगवान ने बनाया इस धरती को ऐसा कि देवता रमे, ऐसी धरती है। और मेरे जो देवता आ गए हैं 400 लोग, आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपने सामने वाले शेयर के बटन को दबा दो, तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। मेरा तो आप ही सहारा, और कौन है, और मेरी यही फीस है, और तो मैं आपसे कुछ लेता नहीं। आपके लिए बोलता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, मेरे अकेले के लिए नहीं सोचता हूँ। तो ग्वार का काम कहाँ पर है? ग्वार का काम है ऑयल इंडस्ट्री में, वहाँ ये काम आता है। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। अब ऑयल इंडस्ट्री को जरूरत कब पड़ती है ग्वार की? ऑयल इंडस्ट्री को इस ग्वार की जरूरत कब पड़ती है? तो बड़ा सीजन आती है उसकी, अलग अलग सीजन आती है। उस सीजन में विशेष वो कुओं को बंद करके फिर साफ करने का काम करते हैं। अभी वो सीजन है, अभी वो सीजन चल रही है। हर चीज की सीजन होती है ना, जैसे अपनी भी ट्यूबवेल बंद पड़ी रहती है, कई बार अपना ट्यूबवेल से अपन पानी निकालते हैं, कई बार ऑफ सीजन होती है तो अपने मोटर वगैरह चेक कर लेते हैं, पाइप चेक कर लेते हैं, केबल चेक कर लेते हैं, तो ऑफ सीजन रहती है ना। तो उस सीजन, उस समय हमको वो सारी चीज़ें चाहिए, उस समय हमको वो सारी चीज़ें चाहिए जो हमारी पंप को, हमारे ट्यूबवेल को ठीक से तैयार कर सके। ऐसे ही उनकी अभी सीजन चल रही है। और ये तेल के कुएं कहाँ कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में, दुबई में, ये जो जगह है ना, रूस में, अमेरिका में, सब जगह तेल के कुएं हैं। अब भारत में भी हो गए।
उनको चाहिए ग्वार। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी चीज़ काम कहाँ आती है। उनको ये चीज़ चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पर बात क्यों नहीं होती है? हिंदुस्तान के, राजस्थान के एक्सपर्ट्स, सरकार के एक्सपर्ट्स इस पर बोलते क्यों नहीं है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे एनडीटीवी पे रवीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आज तक पे जो अलग अलग ज्ञानी आत्माएं आती हैं वो क्यों नहीं बोलती हैं? अखबारों में इसके ऊपर बड़े बड़े वो टाइटल लिखे हुए क्यों नहीं आते हैं? जबकि इतनी ज़्यादा प्रीशियस महंगी चीज़ हमारे पास में है, तो बताया जाएगा अभी क्या चल रहा है मामला, क्यों भाव ऊंचे नीचे हो रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं लिखा जाता? उसका एक ही कारण है, इस देश में सबसे कम इंटरेस्ट अगर किसी वर्ग में है तो वो किसान है। किसान, बागवान, पशुपालक, कुटीर उद्योग वाले, इनमें सबसे कम इंटरेस्ट है, इनके बारे में सबसे कम बात होती है। अभिनव राजस्थान पार्टी इसके बारे में बात करती है और सारे साथी तो पूछ रहे हैं इसके दाम कहाँ तक बढ़ सकते हैं। मैं आ रहा हूँ इस पर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी खुद की समझ इतनी मजबूत हो जाए कि मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। ये एक मैं एज ए टीचर कह रहा हूँ, एक शिक्षक के तौर पे बात कर रहा हूँ आपसे। अब आप मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, फिर कल को मुझे फ़ोन करेंगे भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपकी जानकारी इतनी मजबूत हो जाए, आपका नॉलेज इतना मजबूत हो जाए कि आप खुद कल बता सकते हो कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी चल रही है सीजन, लेकिन इसके बारे में एक्सपर्ट्स नहीं बोल रहे हैं, सरकारें कोई नहीं बोल रही है। भारत सरकार का कोई एक्सपर्ट आपको कुछ नहीं बता रहा है कि उनको क्या संभावना, जबकि उनके तो हाथ पांव लंबे चौड़े हैं। राजस्थान सरकार में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, कभी भी अमेरिका जाके, सऊदी अरब जाके मिल के आ सकते हैं लोगों से कि भाई आपके यहाँ माहौल कैसा चल रहा है, गंवार की कितनी डिमांड आने वाली है, तो हम हमारे किसानों को बता दें, बेचेंगे ना बेचें। ये काम उनका है, उनको करना चाहिए। अगर सरकार लोक नीति से काम करे तो ऐसे ही काम करेगी, लेकिन ये सरकारें इस तरह से काम करती नहीं दोस्तों। इसलिए मैं बार बार इस बात को, इस राग को बार बार गाता हूं, लोक नीति, लोक नीति। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, तो आपको समझ में आ रहा है लोक नीति वाले लोग क्या काम करेंगे। तो उस समय आपकी सरकार रोज टीवी पे आके अखबार में विज्ञापन देगी, गहलोत साहब जैसे फोटो देते हैं ना बड़ा सारा, ऐसे वो बड़ा सारा फोटो देके और कहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स की ये राय है कि अभी गंवार का ये हाल चल रहा है, किसान गंवार बेचें ना बेचें ऐसा डिसीजन लेंगे। वो लोक नीति की सरकार में होगा। अभी इनकी फोटो के साथ ऐसी जानकारियां नहीं आती हैं। अभी ये इतना अप डाउन क्यों चल रहा है? गंवार में अभी ऊपर नीचे शुरू हुआ ना, अभी हम लोग अटक गए थे एक बार 4,300 यहाँ तक अटक गए थे। तो थोड़ा भाव को देखना, पिछले 2 साल के भाव में देखो। इससे पहले वाले सीजन यानी गई सीजन में लगभग भाव 4500 का था, और उससे पहले वाली जो सीजन थी उस समय में भाव 3500 के लगभग चल रहे थे। 3500, फिर हम बढ़े 4500, और आज भाव है 6500 का। बढ़ रहे ना, हम 3500 पे थे 2 साल पहले। हम सोच रहे थे कुछ भी 4000 हो जाए, 5000 हो जाए। पिछली बार जैसे ही फिर गंवार की डिमांड उठी, डिमांड जैसे ही उठती है पता नहीं लोगों को पुराने सपने आना शुरू होते हैं। वो 30,000 का भाव, वो 25,000 का भाव। आपको कौन 25-30 हज़ार का भाव देगा? कौन मूर्ख बैठा दुनिया में जो आपकी झोली भरेगा? कहाँ आपकी सरकारें जो आपको 30,000 के भाव दिलवा दें? उनको अपनी पड़ी यार, तो उनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उससे आगे वो सोच नहीं पाते हैं। आपको भाव कौन दिलाएगा? वो ठीक है, कोई समय आ गया एक बार की, ऐसा टप्पा लग गया ऐसे ही, तो लोगों के दिमाग में फिर वो भाव आता है 6,000 का 15,000 हो सकता है, 15,000 का 20,000 हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मैंने जब पिछली बार लाइव किया था तब भी आपको कहा था कि मैं ये लाइव केवल किसानों के लिए कर रहा हूं। मैं ये लाइव कर रहा हूं केवल किसान के लिए जो गंवार बोता है। जो इसमें सट्टेबाजी करते हैं, जो इससे बहुत पैसा कमा कर अरबपति बनना चाहते हैं, मैं उसके लिए लाइव नहीं करता हूं। मैं सिर्फ किसान के लिए लाइव करता हूं जिसका अपना खुद का गंवार है, अपने पास पड़ा है। व्यापार करने वाले अपनी सोचें, उनके बारे में मैं कोई सलाह नहीं देता हूं। कल कोई नहीं सोचेगा आपके कहने से हमने गंवार रख लिया, आपने कहा था इतना भाव जाएगा, गया नहीं, उनके लिए नहीं रख रहा हूं। मैं केवल किसान की बेसिक बात करता हूं। क्या बात कर रहा हूं? किसान की बेसिक बात करता हूं। मैंने कहा 3500 रुपये में अपना गंवार बिक रहा था उस समय, फिर पिछले साल 4500 पर गया, फिर 6,000 तक गया ना, 4500 6,000 गया। फिर लोगों को लगा पता नहीं, अफवाहें चली कहां तक जाएगा, कुछ लोगों ने खरीद लिया, कोई बेच नहीं पाए, फिर भाव डाउन हो गया। फिर अभी इस सीजन में जब भाव निकला तो वही 4,000 4500 4,000 4500 निकलता रहा। एक बार 6,000 चढ़ा, फिर वापस 4,000 चला गया, हम अटक गए।
अभी फिर वापस जैसे सीजनल डिमांड आई है तो भाव 6,000 चला गया, आज 6,500 गया है। आज मैंने दिया, मेरा जो ग्वार मेरे पास रखा हुआ था 6,500 में दे दिया। तो अब ये ठीक है ना यार भाव, किसान के एंगल से आप सोचो, किसान के एंगल से आप सोचो कि अगर मेरा ग्वार 6,500 रुपये में आज बिकता है तो इसमें मेरी लागत क्या आती है? मेरी लागत 3,000 की। आप बहुत जोर लगा के इधर उधर की सब जोड़ लें तो 4,000 की। अगर 4,000 की लागत पे मुझे 6,500 रुपये मिल रहा है तो मुझे 2,500 रुपये का फायदा, हालांकि लागत कम है, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के लागत बता रहा हूं किसान के एंगल से। तो एक किसान के तौर पे मुझे क्या मिल रहा है? 1 क्विंटल पे जो मेरी लागत थी उसके ऊपर मुझे 2,500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 50%। और क्या चाहिए? दूसरी बात, ये जो नहीं जानते उन, जो मैं तो अंदर की बात जानता हूं, मैं तो खुद किसान हूं, मुझे पता है। ये तो 2,500 रुपये है। फिर आपको एक पता होनी चाहिए चीज़ कि इस बार गंवार लोगों ने जो बोया है ना, उसमें एक उन्होंने एंगल लगाया था। कई बार किसान बहुत समझदारी से, बहुत इकोनॉमिस्ट बन के काम करता है, मैं कई बार उनको सैल्यूट कर देता हूँ कि यार गंवार के भाव नहीं चल रहे, इसके बाद भी आप गंवार क्यों लगा रहे हो ज़्यादा? 4,000 का भाव है, इसमें गंवार क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने एक कैलकुलेशन लगाया कि जितना गंवार का भाव होता है इसका दाने का, उतना ही उसका चारा बिक जाता है। 1 कुंटल इसका और 1 कुंटल चारे का। इस बार भी लोगों ने वही कैलकुलेशन लगाई। अब आप सोचो कि 4,000 का गंवार 1 कुंटल, और उसमें से जिसे फलगटी कहते हैं अपने यहाँ पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते होंगे इसको, वो मान लो 3,000 रुपये की बिक गई। आप तो 2,000 की मान लो, उस समय भी उन्होंने 6,000 का भाव ले लिया और आज 6,500 चल रहे हैं। उसमें वो जोड़ो जो चारा बेचा उन्होंने, तो लगभग 8.5, 9, 10 ये भाव हम ले चुके हैं गंवार का। हमें खुश होना चाहिए। अब आप सोचो सारी धरती का धन हमको मिल जाए, लोभ करो, कोई कान में डाल देगा नहीं ये भाव तो 11,000 जा सकता है, कल को 15,000 जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, जा भी सकता है कल को। कल आप ये मत कहना कि आपने कहा था और भाव तो 15,000 चला गया, तो जा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि आज 6,500 रुपये मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले बेच दिया, कोई बात नहीं, बेच दिया तो भी नुकसान में नहीं थे। उन्होंने मान लो 4, 4,500 में बेचा है और 2-3 हज़ार का चारा बेचा, तो 7,000 का भाव तो तब भी ले पड़े, वो नुकसान का है। ये तो मैं आज की स्थिति में बता रहा हूँ। ये सरकारें जिस हिसाब से किसान से अलग है उसमें बता रहा हूँ। जब सरकार किसान के साथ मिल जाए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि गंवार का भाव कभी भी 20-30 हज़ार हो सकता है, लेकिन सरकार चाहिए आपको, लोक नीति वाली। वो आपका माल ले, खुद खरीद ले और फिर जाके सौदेबाजी करे जैसे चीन के लोग करते हैं। वो तो अभी आपकी स्थिति है नहीं, आप तो मस्त हो इस चुनाव में, इसको जिताना उसको हराना, इससे आगे सोच कहाँ पा रहे हो, वो बात की बात है। लेकिन मैं अभी पहले भावों पे जाता हूँ। तो 6,500 का भाव बुरा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कल क्या भाव होगा, लेकिन इन दिनों डिमांड चल रही है, इन दिनों डिमांड चल रही है ग्वार की। और आगे से डिमांड जब आती है ना तो वो बड़ी डिमांड आती है, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का खरीद लो। अब ये जो बीच में लोग हैं यहाँ खरीदते हैं, हालांकि इसके चक्कर में बहुत लोग बर्बाद भी हुए, जिनको लोभ आ जाता है, खरीद लो यार, कोई गलत सूचना आ जाती है, खरीद लो, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत प्रतिष्ठित लोग थे और केवल गंवार के सट्टे लगाने के कारण बर्बाद हो गए। तो मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं सट्टेबाजों के लिए नहीं बोलता हूं। तो किसान को अगर 6,500 रुपये आज मिल रहे हैं तो ठीक है स्थिति। हालांकि वो बेहतर जो मैं सपने लेता हूं जिसके, कि मैं अगर मेरे पास अगर जिम्मेदारी हो तो मैं इस गंवार को ऐसे बेचूं, इस गंवार में किसान को 10,000 रुपये की गारंटी दे दूं और जितने कर्मचारी उनकी तनख्वाह दे दूं। एक चीज से, एक गंवार से मैं इनका 10,000 रुपये गारंटी दे दूं कि आप तो 10,000 रुपये ले लेना, बस खाते में आपके डाल दिए जाएंगे, और जितने कर्मचारी हैं राजस्थान उनकी तनख्वाह दे दूं। इतना फायदा है इसमें। लेकिन वो कैसे काम करेंगे उसकी योजना हमारी पूरी तैयार है। एक बार जनता जनार्दन हाँ भर ले कि आपको टेस्ट करेंगे, एक बार देखेंगे, और इस सबसे कचरे से बाहर निकल जाए राजनीति के, क्योंकि इसमें तो ये सब चीजें हो नहीं पाई। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास गंवार है तो बेच देना चाहिए, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो। और बेचने का अगर आपको कम मन है, थोड़ा सा लोभ लालच दिमाग में है, तो आधा बेच दो, आधा रख लो। अब आधा अगर आप आज 6,500 में बेच देते हैं और कल को खुदा न खास्ता भाव बढ़ जाता है तो भी आप मुनाफा काट लेंगे।
अगर भाव कम हो जाता है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसे हमको हमेशा सोचना चाहिए, एक साथ सारी फसल को नहीं बेच के टुकड़ों में बेचनी चाहिए, तो एवरेज आपका ठीक ठाक आ जाता है, संतुष्टि हो जाती है कि इतना ले पड़े। लेकिन सारी दुनिया का धन हमारे हाथ लग जाए, 11,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, फिर मेरे पास इतना हो जाए, उस लोभ का कोई अंत नहीं है। वो लोभ तो आप तभी करो जब आपको पैसों की जरूरत नहीं है। गुवार पड़ा है 100 बोरी 200 बोरी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, कभी भाव आएगा तो ले लेंगे, वैसा सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक साथी कह रहे हैं उनके पास 150 मन गंवार पड़ा है और उनकी इच्छा 25,000 हो जाए ताकि मूंग की भरपाई हो सके। तो आपके पास पैसों की अगर जरूरत नहीं है मान लो तो पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। खराब तो वैसे होता नहीं, गंवार की खास बात है कि खराब नहीं होता। इतना इंटरेस्टिंग, मुझे वाकई में ग्वार के बारे में बोलता हूँ मैं, मेरी आंखें खिल जाती हैं। तो अगर ग्वार को हम बेचें तो हम व्यापारी बन जाएं, गवर्नमेंट व्यापारी बन जाए, गवर्नमेंट सारा खरीद ले और फिर सप्लाई करे टेक्सास अमेरिका में जाके, सऊदी अरब में जाके, कुछ व्यापारी, कुछ आप जैसे जागरूक लोग, कुछ सरकार के अधिकारी जाके उनसे बात करें आपको कितना गंवार चाहिए, कितना 1000 क्विंटल चाहिए, इतना चाहिए, हम आपको अगले साल गारंटी देते हैं कि आपको इतना मिल जाएगा, इस रेट पे मिल जाएगा। उनसे गारंटी लेकर आएँ और इधर किसान को गारंटी दें कि आपको इतने रुपए में गारंटी दे रहे हैं, आप तो गंवार पैदा करो, फिर देखो मजा, फिर देखो मजा कि आगे उनसे गारंटी लेकर आए, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी डिफरेंट होती है और इधर किसान को गारंटी दे दी जाए। गारंटी मूल्य इसको बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तब दिया जा सकता है जब आपके पास में एक जिम्मेदार सरकार हो जो आपकी बात को आगे तक पहुंचाए। हमारे एक साथी कह रहे हैं, साहिरपाल जी बता रहे हैं कि बेच दो भाई, नीचे आ जाएगा गंवार। तो सच में अब कल को ये मत सोचना मैं केवल किसानों के लिए कह रहा हूँ, हमको तो 11,000 मिल रहा था, आपके कहने से हमने पहले बेच दिया। तो आप थोड़ा बेचना, सारा नहीं बेचना, बाकी मुनाफा काटना तो दूसरे में काट लेना, लेकिन धरातल पर रहो, बहुत ज़्यादा लोभ मत करो, इस लोभ का कोई अंत नहीं है। अब शास्त्रों में इतना लिखा ना, लालच बुरी बला है, इस लालच में बहुत लोग बर्बाद हो गए। और एक साथी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 10,000 चला जाएगा पक्का। अब इनकी जानकारी पता नहीं कहाँ से आई है, मतलब इनको फ़ोन कहाँ से आया। चला जाए तो बहुत बढ़िया, जो लोग रोक लेंगे वो 10,000 में बेच लेंगे, तो अपने ही भाई हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, पैसा तो यही बढ़ने वाला समाज में। जो 670 लोग अभी देख रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि एक बार आप अपने सामने वाले बटन को दबाओ, मैं अभी आपको और चीज़ें बताऊंगा। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, ये एनालिसिस पढ़ रहा हूँ कई दिनों से कि आखिर ये मामला चल क्या रहा। तो मुझे एक बड़ी गजब की चीज़ मिली कि दुनिया भर की एजेंसियां हैं जो इस ग्वार पर रिसर्च कर रही है। दुनिया भर की एजेंसियां, कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कैसे होता है, कितनी संभावना है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का ग्वार के भाव पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई अभी रूस के पास तेल है खूब सारा, जो तेल ज़्यादा उत्पादन करते हैं उनमें सऊदी अरब है, अमेरिका है, रूस है, ये तेल ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं। अब रूस की यूक्रेन से लड़ाई चल रही है तो रूस की जो सप्लाई है वो रुकी पड़ी है। अब जब सप्लाई रुकी पड़ी है, लोग लेने वाले नहीं हैं, डॉलर में पैसा देने वाले नहीं हैं, तो वो क्या करेगा? उसके पास में अगर 6 कुएं है तो 6 में से 4 चलाएगा, 2 नहीं चलाएगा। तो रूस यूक्रेन पे बहुत डिपेंड करेगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई का क्या होता है, क्योंकि अब भारत ने कोशिश की है कि उनसे हम सीधा खरीद लें, रूबल देके, डॉलर की बजाय रूबल देके खरीद लें। बहुत अच्छी पहल की है केंद्र सरकार ने कि हम रूस से सीधा तेल ले लेंगे, वो भी हो सकता है। तो उस पे निर्भर करेगा। बाकी मजा तब आता जब राजस्थान की सरकार अपने प्रतिनिधियों को भेजती और टेक्सास में, अमेरिका में, जहां पर सबसे बड़ा मार्केट है इसका, सबसे बड़ी बातचीत वहां होती है। अब वो क्या करते हैं, खूब सारा इकट्ठा कर लेते हैं पहले से। हम लोग तो अपने 20 कुंटल 40 कुंटल को रोते हैं, उनके गोदाम है बहुत बड़े बड़े। तो वो क्या करते हैं, साल 2 साल की सप्लाई अगर मान लो 6,000 में मिल रही है तो लेकर डाल लेते हैं। और अभी जो उन्होंने उछाल दिया ना, तो उछाल क्यों देते हैं? उछाल देने का कारण ये भी होता है कि यार कुछ तो उछाल दो, वरना किसान जो बैठे हैं 8,000 के लोभ में, 10,000 के लोभ में, वो बाहर निकाल ही नहीं रहे, गुहार तो खराब और नहीं होता ना। तो लोभ देते हैं, थोड़ा सा देते से क्या, ट्रॉली आनी शुरू हो जाती है मंडी के अंदर, तो कुछ माल आ गया। एक कारण और भी हुआ है
एक कारण और भी हुआ कि इस बार गंवार की बुआई कम हुई है, पैदावार कम हुई है, जो भाव नहीं मिल रहा था इसके कारण से। हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैदावार हुई, लेकिन कई इलाकों ने क्या किया, गंवार को कम कम बोया। तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि लो प्रोडक्शन एंड थिन सप्लाई, कि प्रोडक्शन कम हुआ और सप्लाई थोड़ी सी पतली है, थिन है, कम है, और डिमांड बढ़ रही है, सीजनल डिमांड, इसके कारण से भाव है। लेकिन ये भाव बहुत भारी कोई उछाल पैदा कर दे उसका मुझे नहीं पता। मैं तो किसान के एंगल से बोल रहा हूं, उसको 6,500 मिल रहे हैं, 7,000 मिल रहे हैं, कुछ कुछ बेचना चाहिए, कुछ कुछ, ताकि मन में ना रहे अभी सारा 100 कुंटल बेच दें और फिर कल को भाव ऊपर चला जाए, जिसका मुझे नहीं पता, चला जाए बाय द वे, तो फिर उनको अफसोस रहेगा यार बेच दिया था, अब आधा बेच दो, आधा रख लो, उसमें मजे ले लेना। बाकी यार लोभ का किसी का नहीं पता, कल को ये कोई 20,000 चला जाए तो कोई उसका पता नहीं है। जैसे आपका कोई प्लॉट है, आज उसकी कोई कीमत नहीं है, कल को पास से कोई हाईवे निकल गया, अचानक से वो 4 करोड़ का प्लॉट हो गया, तो किसका पता चलता है? इतना लंबा क्यों सोचते हो? इस धरती पे कितना काम है आपका, सोचने की सीमा होनी चाहिए, लोभ की सीमा होनी चाहिए, कितना मिल जाए पता नहीं चलता कब पैसा कहाँ से आ जाए। फिर भी जो गंवार बो रहे हैं उनको खुश होना चाहिए, और राजस्थान को गर्व करना चाहिए कि हमारे पास में एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं कि समर्थन मूल्य राजस्थान की फसलों पर आराम से दिया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो राजस्थान में होती है। पच्चीस दिसंबर को मेड़ता में आपका इंतजार कर रहा हूं। मोबाइल पे तो ठीक है, हम साथ साथ करते हैं, लेकिन उस दिन आना, आपको थोड़ा खर्चा करके, थोड़ा कष्ट देख के आना, और मेरा वहाँ आकर समर्थन करोगे तो मैं बहुत कुछ करूँगा आपके लिए। मेरे पास खूब सारी जानकारियाँ हैं, खूब सारी काम की बातें हैं, खूब सारे मेरे प्लान हैं, जो मेरे लिए नहीं है, जो जनता के लिए है, जो जनता का शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो जनता को समृद्ध करना चाहते हैं, ऐसे प्लान हैं। और अब और किसी के पास नहीं है। हवाई बातें हैं, फेंके हैं, ये सारी हैं, लेकिन सॉलिड बातें नहीं हैं मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की है इसी काम के लिए। जैसे कोई रिसर्च करता है ना पीएचडी में, ऐसे मैंने रिसर्च किया राजस्थान की स्थिति पर, इतना किसी ने नहीं किया, और हिम्मत करके पार्टी बनाई। पिछली बार नहीं समझ में आया लोगों को, एकदम से नए थे, समझ में नहीं आया, और वो भाषा भी हमको आती नहीं है, जो जिस भाषा की लोगों को आदत है वो हमको आती नहीं है, और हम बोलेंगे भी नहीं। हमने ये प्रण कर रखा, कुछ भी हो जाए, जनता ध्यान दे ना दे, समर्थन दे ना दे, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चलेंगे सही रास्ते पे। और ऊपर वाला और जनता जनार्दन दोनों सुनेंगे एक दिन और हमारे साथ आएंगे। तो 25 दिसंबर को मेड़ता आना, और आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे काम करने की गति बढ़ जाएगी। फिर मुझे लगा मैं रात दिन जनता के लिए काम करूंगा, एक कर दूंगा। तो जरूर पधारना मेड़ता आप सब लोग जो, और अभी जो देख रहे हो वो शेयर कर देना, जो बाद में देख रहे हैं वो शेयर कर देना, ताकि किसान फालतू के झमेले में ना फंसे और अपना निर्णय ले सके। जो बातें बताई उसके बाद में वो निर्णय ले सके, फालतू के बहकावे में, गलत सूचनाओं में, यूट्यूब पर अनशन जानकारियां कोई भी दे देता है, माइक लेके बैठ जाता है, उस चक्कर में ना फंसे। जो मैंने जानकारी आपको बताई है उस पर विश्वास करें। इन दिनों कपास का भी यही हालत है, और एक बात ध्यान से आप सुन लेना, कपास का भी हालत है, कपास भी ऊंची नीचे जा रही है। तो कपास के भाव अगर आपको 9,000 के लगभग मिलते हैं तो ठीक ठाक भाव है, कभी तो 6,000 पे अटके हुए थे, तो 9,000 के लगभग अगर आपको भाव मिल जाता है तो ठीक ठाक भाव है, कभी ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कपास दुनिया में बहुत खराब हुई है, मौसम के कारण बहुत खराब हुई है, तो कपास की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कॉटन के कपड़े के बिना काम चलेगा नहीं लोगों का। तो कपास के बारे में भी थोड़ा निश्चिंत रहिए, हाई तोबा मत करिए अचानक से, आज 300 ऊपर चला गया, आज 200 नीचे चला गया। आप मन में ठान लीजिए कि एक ये भाव है, उचित भाव जो मुझे चाहिए। अब 9,000, 9,500 चला गया, 9,700 चला गया, फिर सोचते हो 10,000 हो जाए तो बेचूं, फिर सोचोगे नहीं 11,000 हो जाए तो बेचूं। ऐसे मनसूबा मत पालो, थोड़ा थोड़ा बेच दीजिए उसको, थोड़ा बेच दीजिए, फिर थोड़ा नीचे आए थोड़ा बेच दीजिए, फिर ऊपर जाए थोड़ा बेच दीजिए, ऐसे करके लेवलिंग कर लीजिए और तसल्ली रखिए, ऊपर नीचे मत। बाकी सोचिए जो भगवान ने अगर लिखा है कर्म में तो आके आपकी जेब में वैसे ही आएगा, उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए। हमारे एक साथी हैं, वो मीना जी पूछ रहे हैं कि बाजरे के भाव ऐसे ही क्यों रहते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं। उसका एक कारण है मित्र,
कि बाजरा भी ग्वार की तरह हमारे पास सोना है, लेकिन हम उसकी डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे हैं दुनिया में, गेहूं और चावल के मुकाबले, मक्की के मुकाबले। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मक्की खाते हैं, तो उनके मुकाबले हम इसकी डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगले साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, यानी बाजरे जैसी चीज़ों के लिए पूरा साल घोषित है, इसकी महिमा गाई जाएगी। तो हम अगर एक लोक नीति वाली सरकार रखें राजस्थान में, तो बाजरे के साथ भी हम वही कर सकते हैं जो ग्वार के साथ कर रहे हैं। पूरी दुनिया को यहाँ से बाजरा सप्लाई कर सकते हैं, इतना बाजरा हम उगा सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं बाजरे को उगा के। ऑर्गेनिक, एकदम प्योर ऑर्गेनिक, और बिल्कुल कम पानी में, कम से कम बारिश के अंदर हमारा बाजरा होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल बोई जाती है तो बाजरा ही बोया जाता है। और सबसे अगर ज़्यादा दुर्गति हमने किसी सरकार ने किसी फसल की कर रखी है, बाजरे की कर रखी है। बाजरे के भाव ही नहीं लगते कई मंडियों में, कोई सिस्टम नहीं है। सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार क्या होती है? सरकार का मतलब है कि समाज के जो भी कामकाज हैं वो आगे बढ़े, उनको सुविधाएं मिले, उनके लिए सोचा जाए, उनके बारे में डिस्कशन किया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं उनके कोई डिस्कशन है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले चोर हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले चोर हैं। इसके अलावा कोई लैंग्वेज ही नहीं इनकी यार, प्रोग्रेसिव कोई थॉट्स ही नहीं। अब वो क्या रात दिन आपको वही वो दिखते हैं, आपको बड़ा मजा आता है। मेरी चीज़ें सीमित है, मेरा तो प्लेटफॉर्म ही सीमित है, मैं आपको कहाँ दिखूंगा इस मोबाइल के अलावा। तो आप लोगों का बड़ा सहारा रहेगा। आप लोग फिजिकली अगर मेरे साथ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो अपने टारगेट ले रखा है मेड़ता की चौपाल का, 1 लाख लोग बैठेंगे पहली बार राजस्थान के लोग, और राजनीति को छोड़ के लोक नीति को अपनाएंगे। चुनाव तो बाद की बात है, पहले ये तो तय हो कि हम राजनीति के पक्ष में कि लोक नीति के, क्या उस दुर्गंध के पक्ष में, या ये खुशबू देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उस अंधेरे में रहना चाहते हैं कि लोक नीति के उजाले में रहना चाहते हैं। इसका चुनाव होगा 25 दिसंबर को, आप लोग आइएगा और उस दिन आप सुकून से वापस जाएंगे। अब हम अच्छे से सोचेंगे। वहाँ से जब वापस जाएंगे तो आप सोचेंगे अब हम अच्छे से सोचेंगे, अब हमारी दिशा को मोड़ेंगे, ये जो फालतू के तमाशे चल रहे हैं उनसे ध्यान हटाएंगे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, इन सब के साथ हम ध्यान देंगे। तो उस पर आप जरूर आइएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से, जो आपका इंतजार कर रहा है 25 दिसंबर को मेड़ता में दरी बिछाएगा, पधारिएगा। राम राम।